इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं मेट्रो हॉस्पिटल कुरुक्षेत्र से, जहां पर नवीन जय हिंद आपको नजर आ रहे होंगे सामने तस्वीरों में। मेट्रो हॉस्पिटल में जो कुरुक्षेत्र में केशव पार्क के अंदर गोलीकांड हुआ है, उसके घायल दोनों बच्चों से मिलने पहुंचे हैं नवीन जय हिंद, और उन्होंने कही है बहुत बड़ी बात। व्यूअर से यही अपील, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दे ताकि हर व्यक्ति तक ये खबर जा सके कि ब्राह्मण समाज और नवीन जय हिंद इनके साथ है। कोई नहीं, 2 दिन में ठीक हो जाएगा, टेंशन नहीं मानना है। बुला तो यार वैसे कहाँ है? लखीमपुर खीरी। हाँ तो लखीमपुर खीरी वाले तो बड़े छठे शुक्ला होते हैं, हैं? चिंता मत करना कि जो कहीं सोचो कि यूपी से ये सारे भाई आपके हैं, डॉक्टर वगैरह सब, कोई किसी तरह की कोई चिंता नहीं करवाना। से बात हो है हुई थी भैया भी साथ में। हाँ तो मम्मी पापा से बात करेंगे, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा तेज बोल के देखा, ठीक है? बोल जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय परशुराम। जय परशुराम। देखो बिल्कुल ठीक है, घर भेज देना मम्मी अपनी है। अभी 1-2 दिन में मिल जाएगी छुट्टी, जब तक कोई परेशानी किसी तरह की नहीं। डॉक्टर साहब डायरेक्ट पूछा आ रहे हैं, ठीक है? अब तो दर्द नहीं हो रहा है ज़्यादा? होता है कभी थोड़ा बहुत। अरे फिर तिवारी को तो दर्द होना भी चाहिए थोड़ा बहुत है, क्या प्रॉब्लम है? गोली वोली में से नहीं डरते तिवारी। चंद्रशेखर आजाद को जानता है ना? हाँ, लखनऊ से। क्या नाम है? आशीष तिवारी। बड़े भैया। कोई चिंता मत, टेंशन नहीं होती, कोई समस्या नहीं ना किसी भी तरह की, बिल्कुल ओके रिपोर्ट है, चिंता नहीं करना पड़ा है। हमने कहा ठीक है करे तो आपकी मकान तक होगी। उन्होंने हम कहा कि हमको यहाँ पर खतरा है, मेरे साथ जो लोग हैं सबके साथ जान माम का बाबा बहुत हाई कोर्ट उनकी मुकाबला नहीं कर सकते। यहाँ हम ना तो किसी को पहचान, कई प्रकार के लोग आते हैं, किस प्रकार क्या बात करते हैं किसके लोग। तो हम जितने भी यहाँ लोग हैं हमें सुरक्षा की व्यवस्था कराई कि जब तक अस्पताल में हैं और तक हम उत्तर प्रदेश सकुशल नहीं मिले तो हमको व्यवस्था करा दी। तो उन्होंने सचिव को फ़ोन किया है, कहा कि आप वहाँ पुलिस भेजिए और जब तक ये लोग यहाँ हैं आप कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बयान हो जाइए। आप जा सकते हैं, जब मुलजिम पकड़ा जाएगा तो आपके लिए वो जेल जाएगा, जेल में मजिस्ट्रेट जाएंगे, वहीं आपको समय दिया जाएगा, तो आशीष जाएंगे वहीं स्नान करेंगे। यही उन्होंने कहा। पहली बात तो ये कि कोई डरने वरने की किसी से जरूरत नहीं है, बाबा बाबे से, ठीक है ना? कोई होगा बाबा अपनी जगह पे होगा, इस चीज की तो बिल्कुल टेंशन चिंता लेने की जरूरत है नहीं मेरे भाई। अरे यूपी का ब्राह्मण होगा, डरेगा तो फिर नहीं बाबा क्या बाबा बाबा नरे बाबा बाबा घूमे। कल भी मौत उनसे हुई है वहाँ बड़े धमका रहे। अरे धमका कैसे, ऐसी तैसी कैसे धमका देगा? इस चीज की चिंता मत करें बिल्कुल भी, थोड़ा हावी। हमने कहा पैसे भी खरीदना चाह रहे थे। पैसे खरीदना, हमने कहा हम पैसे बिकने वाले थोड़ो हैं कि हम पैसे से आप खरीदेंगे। जो पैसे से खरीदने वाले हैं उनको ये कह देना एक गोली हम मार देंगे, 5 लाख ले लो, जो 2.5 लाख 2 लाख दे रहे हैं, ठीक है ना? न्याय तो मांग रहे होगे ना? जी हम न्याय मांग रहे हैं, हैं? न्याय मांग और रहे जो ये कह रहे हैं ये कि भाई हम इलाज करा देंगे, वो इलाज करा देंगे, ये कर देंगे, ये डॉक्टर साहब कह रहे तो रहे हैं। डॉक्टर साहब का फुल सपोर्ट है। इन्होंने कोई ये आपसे कोई पैसा मांगा क्या? नहीं पैसा नहीं मांगा इन्होंने, जो हमारे पास लाया हम कंटिन्यू पेड कर रहे हैं। तो वो ये तो कोई आपको हॉस्पिटल का कोई पैसा हमने 1 रुपये नहीं दिया। दवा की जो पैसा हमें दे रहा हूँ। तो जब आप ये कह रहे हैं, खुद कह रहे हैं भाई, ये अपने भाई हैं डॉक्टर साहब, और ये कह रहे हैं भाई हमारे हॉस्पिटल की तरफ से कोई वो नहीं, दवाई वाई जो भी है वो भी उसमें भी हेल्प कर देंगे, दवाई भी छोड़ देंगे और दवाई जब आगे जब बात मेरे भाई से बयान लिया गया, ये पत्रकार महोदय हैं, सत्यता इनको सब पता है। तो जब वो सही कहने लगा, कह रहा कि मैं आता नहीं, मतलब ऐसे बात कर रहे हैं कि सर लग रहा है कि मतलब सामने से गोली अगर नहीं लगती तो मैं नहीं आता, मैं नहीं आता, ये सामने से गोली नहीं लगती तो मैं नहीं आता यहाँ। अच्छा, मतलब डायरेक्टली फिर वहाँ पे जाके बोल रहा है कि मेरे से बोल रहा है कि तिवारी जी परशुराम बनने की जरूरत नहीं है। क्यों परशुराम बनने? मतलब परशुराम मत बनो, गुस्से से सारा काम नहीं होता है। फिर मतलब सब मिला के दबाने की कोशिश, और कह रहा है कि मतलब पैसे भी खरीदने का, कि पैसे लो और सारा सेटलमेंट कर दो। कोई कुछ भी कहे, आप लोगों को इन बातों पे कोई ध्यान रहे, उनको बोल देना परशुराम बन भी जाते हैं। कोई तेरे कहने से कोई ना परशुराम बनेगा ना जरूरी है। हम हैं ना अपने आप में, हम कोई गोली भी मारोगे और फिर तो डराओगे। तो इसलिए ये चिंता मेरे भाई ये मानने की जरूरत नहीं है आपकी। आप यूपी से हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप कहीं आगे से भी दियो। हो, नहीं, आपके आप साथ लोग का गलत हुआ है तो सपोर्ट आप लोगों के साथ हाँ खड़े हाँ हैं, आ रहा है जो बिल्कुल साथ खड़े हैं, आ रहे कोई हैं। प्रॉब्लम नहीं है, सारे भाई आप लोगों के साथ है। और कोई भी बकवासबाजी करे, कोई भी धमकाओ, आप 24 घंटे आपके पास फोन है, किसी भी तरह की बात करें, जो आप लोग चाहोगे वो होगा, आप लोगों की जिस चीज में रजामंदी होगी वो होगा। अभी हमें न्याय की बात है, यहाँ पे कोई गोली मरवाने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और 2-2.5 लाख रुपए में गोली लगती है तो उसको बोल देते ना बाबा को आगे और कितने नहीं छोड़ दो, एक आंगली में मरवा ले, 2.5 के 5 दे देंगे, क्या प्रॉब्लम है? तो इस चीज की चिंता विंता करने की कोई किसी तरह की जरूरत नहीं है कि कौन आवा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। एसपी साहब इसी साहब के ये रूप कह ले रहे हैं हाँ। कि थोड़ा मतलब नजदीक पहुंच रहे हाँ, हैं, नहीं, समय- उनकी समय बात लग ठीक सकता है, एसपी साहब जो कह रहे हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन मामला, लेकिन ये अगर ज्यादा वो दिखा रहा है, इस तरह की कोई भी चीज कर रहा है, किसी से कोई डरने की जरूरत है नहीं, 24 घंटे। आ जाओ आ जाओ। और यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे भी कोई इशू नहीं है, उसकी आप चिंता मत मानिए, ठीक है ना? हाँ, तो इसलिए आपको किसी तरह की थोड़ी भी डरने की चिंता की जरूरत नहीं। ये मिलके आए हो ना आप एसपी से, एसपी साहब ने कहा ना आपको, हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं उन्होंने है। बोल दिया हाँ। कि आपको एक मुलाजिम देंगे, वो आपके पास सुरक्षा का गार्ड रहेगा, जब तक आप यहाँ कुरुक्षेत्र में रहोगे तब तक हाँ, आपकी तो बस सुरक्षा ठीक है, बाबा का क्या है यार, बाबा से डरने की क्या जरूरत है? क्या है बाबा, गोली चलवा होगा, मरवा होगा, और 2-2.5 लाख रुपए दिखाएगा, वो मतलब समझौता करेगा। नहीं तुम मरवा ले ना, कांगली में गोली मरवा ले, 5 लाख दे देंगे हम तरह हुए, ठीक है ना? और डॉक्टर साहब की तरफ से कोई किसी तरह की कोई वो नहीं है, आप लोगों को किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं कि भाई आप यहाँ पे ये है तो ये आपके साथ है, बिल्कुल। हॉस्पिटल की तरफ से आपको चिंता नहीं, बाहर की तरफ एडमिनिस्ट्रेशन है, जब आप एसपी साहब से मिलकर आए हो तो एसपी साहब तो कह ही रही है, तो बिल्कुल थोड़ा भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप सोचते हो कि लखनऊ से आए, यूपी से आए, भाई यहाँ आपके बिल्कुल आपके साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है, और बिल्कुल न्याय के लिए आप लोगों के साथ खड़े हैं। उसमें कोई जांच पड़ताल, निष्पक्ष रूप से जांच पड़ताल में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। उन्होंने मजिस्ट्रेट के बयान तक के लिए कहा है कि जैसे जाने के लिए बोला था कि मजिस्ट्रेट घर पे के सब लोग बयान हो जाए, परेशान उसके हैं। बाद में फिर आप मेरा अनुरोध है कि हमको यहाँ सुरक्षा व्यवस्था पर अरे तू चिंता ना कर यार, सुरक्षा अपने ऐसे ये यार अरे थानेदार साहब उसकी आ गई है सोचना। ये आगे बताओ, थानेदार साहब है, क्या प्रॉब्लम है? अब इस चीज की थोड़ी भी वो मत मानना, थोड़ी ही भी यार। तो आप आगे समझ लीजिए, हम अब जीत गए जंग। अरे यार तू चुप, अच्छा बवड़ा है, चिंता मत करे। कोई ये थानेदार साहब आ रहे हैं ना, एसपी साहब ने भेजा ना आपको, ये बताओ, ये थानेदार साहब आ रहे हैं। हमारे सामने फोन किया था। और फिर तुम यार तिवारी शुक्ला हो गए, तिवारी तो वैसे भी सब दबारी हो, तू तिवारी हो गए, मतलब अभी थोड़ा मेरे ख्याल में बालक कितनी उम्र है? 31 साल। बालक थोड़ी 31 साल का, घर से घर से भी फोन आते कोई हैं, बात नहीं, तो- परेशानी है मुझे पता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, वो आप लोगों की परेशानी है, और आप लोग के आशीर्वाद से आप कोई उनको ऐसा- बोल दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये अपने डॉक्टर साहब रहे, मैं अभी मिल के आया हूँ, अभी फिर आपके लोगों के साथ मिल लेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो मेरे भाई, थोड़ी भी चिंता मत करो। आप लोगों बिल्कुल आप लोगों के सब साथ खड़े हैं, ठीक है ना? भाई आपको कोई ये कहे कि भाई नहीं, तुमसे यहाँ भी पे तो समस्या, यहाँ पे तो ये भैया है, प्रधान जी हैं, तो प्रधान जी सब के भाई ठीक साहब, है, तो इसलिए अशोक जी, पवन अशोक शर्मा जी, जी, हाँ, ये लोग उन्होंने पूरा पूरी मतलब हेल्प लगे हुए करी हैं है। उसी दिन से आप आना जाना, किसी भी तरह की और बात मीटिंग। ठीक है ना? और हॉस्पिटल में हमारे अंकित सर है ना, तो इन्होंने फिर पूरा बताओ। कोऑपरेट किया, पूरे स्टाफ ने एकदम से। चलो एक बार उनसे भी मिलो, पेशेंट की तरह नहीं ट्रीट कर हाँ, रहे तो हैं, बस- पूरा एक घर जैसा ट्रीट कर रहे हैं। ऐसा ही तो मैं यज्ञ में गया था, धोती कुर्ते में था, तो इतना बवाल हुआ था, इसलिए रोक टोक तो कोई हुई नहीं। मैं गया अंदर तक, तो अंदर पहले परसों आया था शाम को, तो शाम को उन्होंने एक शुभम जी हैं वहाँ, जो दाढ़ी वाले बाबा जी हैं, उनके बाबा के नीचे जो काम करते हैं, उन्होंने काफ़ी विद्यार्थियों को बुला के अपने पास बिठाया। मेरे फ़ोन में फ़ोटो थी पर अभी स्विच ऑफ हो गया है। तो हाथ में डंडा भी लिए हुए थे, सबको बुलाए बिठाए, पर बोल रहे थे कि देखो कहाँ कौन मर गया है, जो झूठी अफवाहें चल रही हैं, किसको गोली लग गई है। तो मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आके पहले देखें कि किसको गोली लगी है, वो ये देखें, ठीक है। फिर सबको ब्राह्मणों को लालच दिया उन्होंने कि 2100 रुपये दिए जाएंगे एक्स्ट्रा बढ़ा के, कुंड और संभालिए और यज्ञ को चालू रखिए, ठीक है। उसके बाद एक हमारा दोस्त है अवधेश, उसको बुला के शुभम जी जो है वहाँ के, वो ले गए कमरे में, उसको डराया धमकाया, पर उसने अपना बयान नहीं दिया, वो बड़ा था, उसको फिर छोड़ दिया। एक पवन नाम के लड़के को ले गए, उसको भी उन्होंने डराया धमकाया, तो उसने जो है छोटा था उसको पढ़ाया कि ये बोलना है। तो उसने, मैंने पूछा उससे, भैया तुमको क्या बोले हैं? तो बोले हैं कि मेरे से कहे हैं कि कह देना कि मैं बालक बुद्धि था, मेरे को बड़े लोगों से ऐसा
कहा गया करने को तो मैंने किया। मैं माफ़ी चाहता हूँ। ऐसा लोगों को डरा रहे हैं, और ऐसे सब चल रहा है काम। कुछ ब्राह्मणों के वहाँ पे जैसे आप बता रहे हो, कुछ ऐसे बयान आए हैं कि हमारी बुद्धि ऐसी हो गई थी। हाँ, तो ये डराया जा रहा है। डराने के बाद ये डराने के बाद मैंने मिला हूँ, एक पवन नाम का लड़का है, मैं मिला हूँ उससे। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भैया जब तुम मीडिया के सामने गए थे, मैंने कहा मीडिया के सामने जब गए थे तो तुम अपना सही बयान रखते और बोल देते कि मुझे सिक्योरिटी चाहिए। तो उसने कहा कि भैया उस समय मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा था, इन लोगों ने कहा था कि मैं मारूंगा अगर तुम ऐसा नहीं बोलते। और वो छोटा था, कोई बहुत बड़ा नहीं, मुश्किल से 14-15 की एज का था, तो इसलिए हाँ। तो अब देखो सवाल आपसे यार, सही कैसे इसको तो कौन कहेगा सही? तो आप भी नहीं कहोगे, कोई भी नहीं कहेगा। ये तो ये कह रहे हैं उनके शोषण हिसाब है। से तो बिल्कुल सही है। नहीं वो अगर उनके हिसाब से है तो कोई राक्षस बैठा है फिर वो साधु के वेश में, फिर कोई ना कोई राक्षस आ गया होगा भाई। ऐसा भी तो होता है ना, राक्षस भी तो होते हैं जो साधु का वेश भी ले लेते हैं। ऐसी बात तो नहीं है कि भाई कोई जरूरी थोड़ी साधु हुआ, क्योंकि किसी को डराना धमकाना, किसी को बासी खाना देना, मतलब इस तरह की चीजें यार बाबा का काम थोड़ी है ये। और ये सवाल आप मैं मीडिया के साथियों से भी कहूंगा कि आप वहां पे बता रहे हैं कि पोस्टर बैनर बड़े बड़े नेताओं के लगे हुए हैं कि निवेदक फलाना निवेदक। मैं इसको कोई पॉलिटिकल, मैं तो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी थोड़ी हूं यार, मैं किसी पार्टी का थोड़ी हूं। मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूं, वहां पे जो निवेदकों के लगे हुए हैं फोटो, उनकी भी तो जिम्मेदारी होगी। इस तरह की घटना हुई है, कोई कह रहा है उपद्रव हुई है, कोई कह रहा है गोली नहीं लगी। अब गोली तो मैंने देखी है भाई, उसको लग रही है। आप लोग मीडिया के साथी आप भी देख के आए होगे। ऐसे कोई पागल तो ये डॉक्टर साहब बैठे, ये कोई झूठ थोड़ी बोल लेंगे। बाबा जी कल यहाँ पर बैठ करके खुद ये भी बोल के गए हैं, जो गोली चलाने वाला था वो मेरा कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, ना मेरा जानकार था। हाँ तो ठीक है, तेरा सिक्योरिटी गार्ड जानकार नहीं, तेरा आयोजन है बाबा जी, तो उसमें कम से कम वो तो पुलिस प्रशासन देख लेगा ना कौन है कौन नहीं है। ये दिखाओ, आर पार हो गई है। ये देखो, ये गोली लग रही है। ये जो लोग कह रहे हैं ना गोली नहीं लग रही है, इसकी लाइट करनी है भाई थोड़ी, इसकी लाइट। ये गोली लगी हुई है, ये गोली लगी हुई है। तो ऐसा तो है नहीं ये यार, ये कोई कंचा तो लगी नहीं हुई है, गोली लगी हुई है ये। तो इसलिए मैं फिर यही बात कह रहा हूं। हाँ, ये तो है, ये तो। और जो लोग यहाँ पे आए हैं, जो भी लोग पैक से सपोर्ट कर रहे हैं, तो उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि भाई एक दुर्घटना हो गई तो उस दुर्घटना को लिपापोती ना किया जाए, उसमें अपनी गलती मानकर उस चीज का परिवार के साथ बैठ के होना चाहिए कि भाई हाँ आप लोग कैसे संतुष्ट हैं बताओ। 24 घंटे बाद आए तो बताओ, 24 घंटे सिटिंग जज से इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। मैं यही तो कह रहा हूं ना, मैं यही तो कह रहा हूं भाई कि उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। SIT से जांच करवा दो, क्या प्रॉब्लम है? काबिल अफसर होंगे यहाँ पे, ऐसी बात थोड़ी है कुरुक्षेत्र में काबिल अफसर नहीं होंगे। और मैं शासन प्रशासन से यही बात कर रहा हूं कि भाई इस पूरा का पूरा इसका एक निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच पड़ताल हो। और अपना बाबा जी है ना जो, उनसे मैं यही कहना, ये डराना धमकाने का काम जो है ना, ये गुंडे बदमाशों के होते हैं। ये डराना धमकाना बाबाओं के काम थोड़ी होते हैं। बाबा को तो ऊंचार कोई गाली दे जाओ तब भी बाबा तो कुछ नहीं कहते हैं। तो इसलिए, और जो लोग यहाँ पे आए थे, बता रहे हैं बड़े बड़े नेता आए थे, वो भी नहीं बताओ है लिपापोती। भाई लिपापोती से काम नहीं चलेगा, डरा के नहीं काम चलेगा। प्यार तय प्रेम तो तुम आ गए, ये बताओ ये कौन सा फांसी तोड़वाना थे तुमने? लेकिन आपकी जो ट्रिक है ये डराने की धमकाने की, तो हम बता दें, ना तो इनको डरने देंगे ना इनको धमकाने देंगे। और ये गलती आगे से कोई सा कर भी देना, बिल्कुल सोचना भी मनना इस बात ने गलती करने की। ये कायरता वाले काम होते हैं। ये एक वहां से इतनी दूर से आए हुए हैं और उनको डराना धमकाना। हथियारों का वहाँ पे नहीं रहता कि हथियारों की जरूरत नहीं होती भाई जी। साधुओं को हथियारों की क्या जरूरत है, या हथियार वालों की क्या जरूरत है? साधुओं को तो जरूरत नहीं होती है। आजन जी बोलो। तो वहां पे मेरे हिसाब से तो ये हथियार वगैरह दिए, फिर और ही कुछ है, और ही कुछ मामला आप थोड़ा चेक करवाओ, इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाओ भाई। ये हवनियज्ञ कौन से तरह का हवनियज्ञ चल रहा है? हवनियज्ञ तो अच्छे उसके लिए होता है, पॉजिटिव उसके लिए होता है। और जो लोग ये कह रहे हैं उपद्रवी हैं, ये है वो है, तो आपने 2000 ब्राह्मणों को इधर उधर से आप बुला रहे हैं, हम ये आप यज्ञ करवा रहे हैं, एक अच्छा प्रयास है, अच्छी बात है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कोई गलत हो कर रहे, लेकिन मैं इस बात से बड़ा परेशान भी हूँ और दुखी भी हूँ कि उनको अलग अलग तरीके से डरा के धमका के समझौते की बात कर रहे हैं। उनको खुद कहनी चाहिए कि न्याय होना चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। उसमें क्या है बताओ, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बाबा जी को तो तुरंत आना चाहिए था, अभी क्या बात, आपके ही तो न्यूज पे बैठे थे ना। ये देखो जिस तरह ये गोलीकांड हुआ है, ये बहुत ही एक कहते हैं ना दुखदायक घटना है। अभी मैं मिल के आया हूँ तो उनकी अभी स्थिति ठीक है,
और ये कुरुक्षेत्र के जो मेट्रो हॉस्पिटल है वहाँ पे एडमिट हैं 2 लड़के हैं, आशीष तिवारी और प्रिंस शुक्ला, जो यूपी से हैं। एक लखनऊ से है, एक लखीमपुर खीरी से है। तो एक को गोली लगी हुई है, एक को वैसे चोटें लगी हुई हैं ईंट पत्थर वगैरह से। तो इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जांच जल्दी होनी चाहिए। और जो परिवार की मांग है, जो भी मांग है वो मानी जानी चाहिए। और मुझे पता चला है कि ये जो बाबा जी हैं वो कह रहे हैं कि समझौता कर लो, कुछ पैसे देके 2-2.5 लाख रुपए। तो बाबा जी एक आप अपनी उंगली पे गोली मरवा लो, 5 लाख रुपए हम दे देंगे आपको, अगर गोली का समझौता है। क्योंकि वो अलग अलग तरीके अपना रखे बता रहे हैं। उसकी अभी स्थिति मतलब पूरी तरह डिस्चार्ज भी नहीं हुआ है और इस तरह की जो भी लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं वो सही नहीं है। और मुझे लगता है इस बाबा के ऊपर शनिचर भगवान का श्राप है। बाबा जी को अच्छे पंडितों से, मुझे लगता है किसी शाणे पंडित से अपना पतरा दिखवा देना चाहिए। अब शनिचर भगवान, शायद ये घटना भी मेरे ख्याल में शनिवार की हुई है। शनिवार भगवान का श्राप है बाबा जी, थोड़ा चेक कराओ आप। और आपको जो जिस तरह की चीजें इन्होंने बताई है मेरे को, कि किस तरह से वो बता रहे हैं, एक बता रहे हैं कि वो कह रहे थे कि भाई हर समय परशुराम नहीं बनना चाहिए। तो परशुराम न्याय के लिए होता है, न्याय होगा तो परशुराम बनेगा, हर समय भी बना जाएगा। तो कहेगा बाबा भाई जो तू भगवान परशुराम ने भोलेनाथ ने नहीं मानता। तो बाबा जी हम तो आपसे ये कह रहे हैं, आप यज्ञ करो, आप यज्ञ अच्छा काम है, हम ये थोड़ी कह रहे हैं आप गलत कर रहे हो। लेकिन जो चीजें हैं, जिस तरह से आप जो भी अलग अलग तरीके अपना रहे हैं, उनकी जरूरत नहीं है। आपको परिवार से सीधे बात करो, क्या प्रॉब्लम है उसको, कोई वो थोड़ी है। और मैं परिवार से भी यही कहना चाहूंगा और इनको भी कहना चाहूंगा, कोई यूपी या ये चाहे केरल के होते कोई प्रॉब्लम नहीं है, अन्याय जहाँ होगा वहाँ खड़े होंगे। तो ये परिवार भी है और अभी एसपी साहब से मिल के आए हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी का भी अरेंजमेंट कर दिया गया है किसी भी तरह से। और ये हॉस्पिटल में जो डॉक्टर अनिल हैं, अंकित हैं, जो डॉक्टर अंकित हैं, अपना डायरेक्टर साहब हैं, उन्होंने कहा है किसी भी तरह की कोई भी मेरी तरफ से कोई भी मैं पैसा नहीं लूंगा कोई भी किसी भी तरह के ट्रीटमेंट का। तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। और ये हमारी जिम्मेदारी, और हम परिवार को कह भी रहे हैं, आपको किसी तरह की कोई टेंशन किसी तरह की नहीं लेने की जरूरत है, हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। और बाबा जी अपना जो शनिवार जो उनके ऊपर चढ़ा हुआ है शराब, उसको उतरवा लें। कुरुक्षेत्र है, यहाँ पे धर्म क्षेत्र है और किसी तरह से कोई चिंता की बात नहीं। कोई आपका सवाल हो तो बता।